अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी एडसेंस को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को मोनेटाइज करने के लिए और अर्निंग करने के लिए, तो दोस्तों आपको एड लिमिटेड की एक पेनल्टी कभी ना कभी ज़रूर लगी होगी या आपने इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। ये दोस्तों बेसिकली गूगल की तरफ से एक पेनल्टी आपको लगाई जाती है जब आप अपनी वेबसाइट पर कुछ गलत ट्रैफिक भेजने की कोशिश करते हैं या अपनी वेबसाइट के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं। अब किसी को नहीं पता है कि वो गलत चीज़ क्या है, वो आज की वीडियो में बात करेंगे और इसका सोल्यूशन पर भी बात करेंगे। बेसिकली आज की वीडियो में हम 3 बातें करने वाले हैं कि आपकी वेबसाइट पर एड लिमिट क्यों लगती है, दूसरी बात अगर एड लिमिट लग जाए तो उसको आपने सोल्व कैसे करना है, कैसे मैंने सिर्फ 2 दिन के अंदर अपनी 2 वेबसाइट्स के अंदर से एड लिमिट की यानी कि जो पेनल्टी है उसको हटा दिया। नंबर 3 दोस्तों, आपने मार्केट में बहुत सारी हजारों ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जो फेसबुक से ट्रैफिक दे रही हैं, यूट्यूब से दे रही हैं, स्नैपचैट से किसी ना किसी जगह से दे रही हैं, लिंक के थ्रू ट्रैफिक दे रही हैं, लेकिन फिर भी उनको एड लिमिट नहीं आती है। वो क्यों? और हमारा कभी कभी एडसेंस भी डिसेबल कर दिया जाता है। ये सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, मुझे मेरे फेसबुक पेज में ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहां पर अक्सर मैं अपनी अर्निंग वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन जहां से मुझे विड्रॉल रिसीव हो जाता है उसके प्रूफ का स्क्रीनशॉट शेयर करता रहता हूं, तो वहां पर मुझे फॉलो कर लेना। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमें एड लिमिट लगती क्यों है हमारी वेबसाइट के ऊपर। बेसिकली दोस्तों एड लिमिट 2 से 3 रीजंस की वजह से लगती है। सबसे पहला दोस्तों रीजन ये है कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है और आपने अचानक उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक दे दी। ठीक है, अब अचानक क्या है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी जो एक वेबसाइट थी ना वो क्या था कि मेरे सिर्फ उसके अंदर ना डेली का $0.2 $0.3 बन रहा था। अचानक मैंने एक जगह से उसको ट्रैफिक दिया है, वो ट्रैफिक देने की वजह से 1 घंटे का $20 बनने लग गए, यानी कि एक दिन का $100-200 आसानी से बनने लग गया। वो एक ही दिन के अंदर $100 बना, दूसरे दिन उस पर एड लिमिट आ गई। उनको लगा कि ये एक न्यू वेबसाइट है, यानी कि अभी सिर्फ एक महीना पहले मोनेटाइज हुई है, 1 मंथ पहले, और इस पर इतनी अर्निंग कैसे होने लग गई। सबसे पहले ये कि आपने जो ट्रैफिक है स्टार्टिंग में कम रखनी है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी है। दूसरी बात ये कि दोस्तों आपने देखा है कि इस टाइम मार्केट में सिर्फ आपकी एक वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, मार्केट में इस टाइम मिलियंस ऑफ वेबसाइट है। तो गूगल के जो वर्कर्स है ना वो सारे मैनुअली तौर पर आपकी वेबसाइट देख देख कर एड लिमिट नहीं लगाते हैं, बल्कि उन्होंने एक सिस्टम मार्केट में उतार दिया है कि अगर इस सिस्टम से के साथ कोई चलेगा तो उसको एड लिमिट या एडसेंस डिसेबल का इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर इस सिस्टम को कोई बाईपास करने की कोशिश करेगा तो उसको एड लिमिट की पेनल्टी लगेगी, या अगर उसने ज्यादा काम खराब कर रखा है अपनी वेबसाइट पर तो उसका एडसेंस डिसेबल होगा। वो क्या है? गूगल दोस्तों क्यों आपको पैसे देता है? सोचने वाली बात है ना, सिर्फ आर्टिकल लिखने के पैसे नहीं देता, वो आपको पैसे देता है कि उसके पास जो यूजर आ रहा है या गूगल आपकी वेबसाइट को अपने यूजर के सामने शो करवा रहा है तो आप उसको अच्छी सर्विस तो दे कम से कम। यानी कि यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है, आने के बाद रुकता भी नहीं है, देखता भी नहीं है वेबसाइट के अंदर क्या और चला जाता है। इसको कहते हैं इनवैलिड ट्रैफिक। इनवैलिड ट्रैफिक कैसे काउंट की जाती है? ऐसे ही कि यूजर आया, कुछ किया भी नहीं, चला गया। तो दोस्तों इससे आपका बाउंस रेट बढ़ जाता है, इससे आपको एड लिमिट आ जाती है। बाउंस रेट ही सबसे मेन चीज़ होती है। बाउंस रेट 80 से नीचे रहे तो कोई इशू नहीं है, 80 यानी कि 20-30, मेरी वेबसाइट नॉर्मल वेबसाइट का 30 to 40 रहता है, और जो मैक्सिमम जो यानी कि वेबसाइट है ना उसका 60 तक चला जाता है। 80 से प्लस जाने पर एड लिमिट लग जाती है, कभी कभी 100 प्लस जाने पर एडसेंस डिसेबल भी हो जाता है। यानी कि यूजर आपकी वेबसाइट पर आए, कम से कम 2 से 3 मिनट रुके, इससे आपकी जो ऑडियंस रिटेंशन है वो भी अच्छा होगा, आपकी वेबसाइट रैंक भी करेगी और आपकी वेबसाइट पर कभी भी एड लिमिट का चांस नहीं आएगा। ठीक हो गया? क्यों आता है? क्योंकि ट्रैफिक इनवैलिड है। बेशक आप ट्रैफिक जहां से मर्जी दें, गूगल को कोई इशू नहीं है, फेसबुक से दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लेकिन उनसे कहें कि कम से कम उस वेबसाइट पर रुके, या उसको लिंक शेयर करें जो आपकी वेबसाइट पर रुकेगा। अब ये ना हो कि एक ही आईपी से आप अपने दोस्तों को कहीं जाएं वो आकर रुकें, इससे कोई फर्क नहीं है, गूगल पकड़ लेता है। तो रियल ऑडियंस को कहें कि भाई वो वेबसाइट पर आकर रुकेंगे, इससे आपकी वेबसाइट पर इशू नहीं आएगा। सोल्व कैसे करना है? अब तो इशू आ गया, अब सोल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है कि कुछ लोग मैंने वीडियोस देखी हैं कि वो कहते हैं एड्स बंद कर दो, ये कर दो, कोई इशू नहीं है। 2 दिन के अंदर मैंने एड लिमिट का इशू हटा लिया था। अब जो मेरी वेबसाइट पर वो डेली के $20 बनने लग गए थे ना, वो क्या किया था कि मैंने एक जगह से उसको ट्रैफिक दी थी, बेसिक लिंक की दी थी, सर्चिंग की दी थी, वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, मैं उस पर पहले अभी डिटेल से काम कर रहा हूं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले उसको ट्रैफिक को खत्म किया, उसके ऊपर मैंने यूनिक 10 आर्टिकल लिखवाए उसी एक दिन के अंदर। मैं खुद आर्टिकल नहीं लिखता हूं अपनी वेबसाइट पर, मैंने टीम रखी हुई है, तो वो दोस्तों मेरे बेसिकली पार्टनर है, उनको क्या कहा कि उस पर आर्टिकल लिखें। उन्होंने 10 आर्टिकल एक दिन के अंदर लिखे। आर्टिकल लिखने के बाद कुछ 100 से 200 व्यूज ऑर्गेनिक आया है और वहां पर 4-4 मिनट रुका है। यानी कि मैंने 10 आर्टिकल लिखे, अगले दिन 100-200 व्यूज़ मैंने अपने यानी कि यूट्यूब की वीडियो में कह दिया था कि ये आए यूट्यूब पे देखें मेरी वेबसाइट कैसी है। वो ऑर्गेनिक व्यूज़ आया, उन्होंने मेरी वेबसाइट देखी, वो 4-4 मिनट रुक गए। गूगल को लगा यार बहुत अच्छी लोग हैं कि 100-200 बंदा आया है, वो रुक भी रहा है, तो हमने इस पर यानी कि एड लिमिट की पेनल्टी लगा दी है, तो इसको रिमूव कर दिया जाए। एक दिन में रिमूव कर दिया गया। अब मैंने सोचा कि शायद मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन दूसरी जो वेबसाइट पर मुझे एड लिमिट आई उससे ही मैंने यही ट्राई करके देखा कि पिछले जो गलत आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए थे वो रिमूव किए, एक अच्छे आर्टिकल लिखे। हाँ
आर्टिकल लिखने का तरीका बता दूं, आर्टिकल लिखने का भी एक तरीका होता है, अच्छे तरीके से अगर वो लिखेंगे ना योस्ट के हिसाब से तो आपको एड लिमिट कभी भी नहीं आएगी। आर्टिकल लिखने का तरीका जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। मैंने वीडियो बनाई हुई है 15 मिनट के, आर्टिकल लिखने का तरीका बताया हुआ है। ठीक हो गया। आपने सिर्फ ये यूनिक 10 आर्टिकल लिखकर कुछ व्यूज़ देने हैं, आपकी एड लिमिट हट जाएगी। और अगर नहीं भी देते हैं ना, सिर्फ आर्टिकल लिख ले, व्यूज़ नहीं भी आते हैं, तो वो 15 से 20 दिन के अंदर वैसे रिमूव हो जाती है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है वो ऐसा क्या काम करती हैं कि जो एड लिमिट नहीं आती है। दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो आपके पास बैकलिंक्स होने चाहिए। बैकलिंक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लॉगिंग की दुनिया में, लॉन्ग टर्म तक टिके रहने के लिए, लॉन्ग टर्म तक नहीं, लाइफ टाइम टिके रहने के लिए। बैकलिंक का क्या मतलब है? अब दोस्तों एग्जांपल के लिए, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, एक छोटा बेटा है, ठीक है। अब घर वाले किसकी ज़्यादा सुनेंगे? बड़े बेटे की, क्योंकि उनको लगेगा कि बड़ा बेटा समझदार है, या बड़ा बेटा अगर अर्निंग अच्छी कर रहा है तो वो सुनेंगे कि हाँ ये अर्निंग अच्छी कर रहा है तो हम इसकी बात सुनते हैं। तो इसी तरह दोस्तों गूगल भी उसी की बात सुनता है जो पहला बड़ा बेटा होता है। यानी कि पहले मार्केट में जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है ना, अगर वो अपनी वेबसाइट्स के अंदर आपका बैक लिंक दे देती हैं और वहाँ से आपको कोई ट्रैफिक भी नहीं आती है, वहाँ से आपको कोई फायदा भी नहीं होता है, लेकिन गूगल को पता लग जाएगा कि हाँ यार एक बड़े बंदे ने इस छोटे बंदे को प्रेफर किया है, यानी कि इस वेबसाइट के अंदर कुछ अच्छा है जो इतनी बड़ी वेबसाइट ने इसके अंदर वो लिया, तो वो आपकी वेबसाइट को थोड़ा सा ऊपर कर देगा। यानी कि एग्जांपल के लिए उर्दू पॉइंट वेबसाइट की एक पोस्ट में आप किसी ने आपका बैकलिंक बना दिया, यानी कि एक पोस्ट है कि अफरीदी ने 6 छक्के मारे, देखने के लिए ये लिंक पर क्लिक करें, यानी कि उर्दू पॉइंट ने कह दिया, तो वो लिंक डायरेक्ट आपका है। अब यूजर वहां से आए ना आए, लेकिन गूगल को पता लग गया कि इतनी बड़ी वेबसाइट ने आपकी वेबसाइट को प्रेफर किया, आपकी वेबसाइट में कुछ है, इससे आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी। डोमेन अथॉरिटी 10 से ज्यादा हो जाए तो एड लिमिट का चांस आता ही नहीं है, जहां से मर्जी ट्रैफिक दो। आपने देखा होगा कि कुछ फेसबुक पर लोग गलत वीडियोस अपलोड करते हैं, यानी कि अजीब सी, आप पता ही है, वल्गर टाइप वीडियोस, और उसके नीचे दे देते हैं कि और वीडियोस देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर। जैसे ही वो बंदा उस वीडियो पर क्लिक करता है वो चला जाता है एक वेबसाइट पर, वहां पर गूगल एडसेंस की एड्स लग रही हैं, और इसके अलावा वो है भी किसी लैपटॉप के बारे में कि लैपटॉप खरीदने के लिए ये करें। तो इस तरह से भी देखें उनको कोई नहीं आता, क्योंकि उनकी डोमेन अथॉरिटी 10+ होती है। किसी बड़ी वेबसाइट को उन्होंने पैसे देकर या कुछ अच्छे आर्टिकल्स लिखकर उन वेबसाइट्स ने ऑटोमेटिकली उनकी जो बैकलिंक्स बनाए होते हैं, इस वजह से उनको एड लिमिट्स नहीं आती है और वो कहीं से भी ट्रैफिक देते हैं। तो अगर आप एड लिमिट से बचना चाहते हैं, या तो फिर आप अपना कंटेंट यूनिक कर लें, या फिर अपनी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज करें। डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज करने का एक ही यानी कि फंडा है, बैकलिंक ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा बैकलिंक्स होंगे उतनी ज्यादा गूगल आपकी पोस्ट को रैंक करेगा। एग्जांपल के लिए सबसे ज्यादा सर्चिंग किया जाने वाला कीवर्ड है हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट। एक दिन में 2 मिलियन बार सर्च किया जाता है सिर्फ पाकिस्तान में। तो अब दोस्तों वो 2 मिलियन यूजर को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपने सिर्फ जिनकी डोमेन अथॉरिटी 60+ है ना, जिनकी डोमेन अथॉरिटी, आप गूगल पर चेक कर लेंगे डोमेन अथॉरिटी कैसे चेक करते हैं, उनसे सिर्फ आपने 20 बैकलिंक्स लेने हैं। 20 बड़ी बड़ी वेबसाइट से बैकलिंक्स ले लिए ना, तो 2 मिलियन यूजर्स के सामने आपकी पोस्ट दिखाई जाएगी। यानी कि गूगल आपकी पोस्ट को सबसे ऊपर रैंक करेगा अगर आपकी उस पोस्ट के ऊपर 20 बड़ी वेबसाइट्स के बैकलिंक्स आ जाते हैं कि ये सबसे अच्छी पोस्ट है, अगर डिलीट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम तो इसको जाकर देख ले। तो आपकी पोस्ट को बेशक कहीं से व्यूज ना आए, गूगल आप व्यूज देना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आप एड लिमिट के झंझट से फंस गए हैं तो आप ये 2 काम कर लें, आपको एड लिमिट का इशू कभी नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।